ब्लू लॉक का नया चैप्टर हम लोग के सामने आ चुका है, जिस चैप्टर का टाइटल होता है आई वॉन्ट टू विन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि गागामारू ने बहुत ही बेहतरीन एक सेव कर लिया है और ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है। और कमेंटेटर भी यही बताते हैं कि ब्लू लॉक नाइजीरिया पे पूरी तरीके से भारी हो रहा है और वो अटैक और डिफेंस में नाइजीरियन टीम से बहुत ही ज़्यादा आगे है। उसके बाद हम लोग ब्लू लॉक के बेंच प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एक्साइटमेंट से उछल रहे होते हैं, जिसमें से वो बोलते हैं गागामारू ने क्या सेव किया है और वेल प्लेड कहते हुए आगे हम लोग जापान अंडर-20 टीम का लॉकर रूम देखते हैं, जहां पर गागामारू सपोर्ट स्टाफ के साथ एक हैंडशेक करता है। उसके बाद हम लोग ओलिवर को देखते हैं जो आरू और निको से बोलता है कि तुम लोग अच्छी जॉब कर रहे हो पर तुम लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो फ्रंट लाइन पर और तुम लोग को क्लोज अटेंशन देना होगा जब हम लोग आगे आ जाते हैं। जहाँ पर निको और आरू बोलते हैं कि हम लोग समझ गए पर हम लोग होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं जब बॉल में डिस्प्यूट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं करासू को जो बोलता है ऑनेस्टली हम लोग को एक और गोल करना चाहिए था। उसके बाद वो ऐड ऑन करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस एंड हीरोई तुम लोग ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो अपने क्रॉसेस पर, तुम लोग शॉर्ट गोल की तरफ भी मानना शुरू करो। जिस पर चिगरी बोलता है शट अप करासू, तुम सेकंड हाफ में देखना। और हीरोई उसमें ऐड करते हुए बोलता है कि तुम भी थोड़े शॉट ले लो करासू। उसके बाद करासू बोलता है आई गेट इट ऑलरेडी टैमासेस। उसके बाद हम लोग एनरी को देखते हैं। एनरी बोलती है सच प्राइडफुल गाइस, और हम लोग ने अभी तक सेकंड हाफ की स्ट्रेटजी भी डिस्कस नहीं की है। और वो आगे एड ऑन करते हुए बोलती है कि दीज बॉयज आर ग्रोइंग एट एन इनसेन पेस, हम लोग को ग्रुप स्टेज क्लियर करना होगा और हम लोग ये मैच विन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसागी को देखते हैं जहाँ पर इसागी बोलता है कि हम लोग अगर इसी तरीके से खेलेंगे और ये मैच जीत भी जाएंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। हम लोग अगर पुरानी चीज़ बार बार दोहराते रहेंगे तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग को कुछ नई चीज़ ट्राई करनी होगी सेकेंड हाफ में। जहाँ पर करासू बोलता है हाँ फाइन। जहाँ पर बजीरा पूछता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। फिर इसागी बताता है कि मैंने ये प्रैक्टिस में किया था कि हम लोग फॉल्स प्ले करेंगे 9 को और हम लोग पुश करेंगे थर्ड और सेकंड लाइन के साथ। अगर ये वर्क करेगा तो हम लोग के पास और ज़्यादा ऑप्शंस होंगे अटैक करने के लिए। जिसके बाद ओलिवर बोलता है कि ये मुझे इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है पर इसमें रिस्क भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग को स्कोर को होल्ड करना चाहिए जो कि एक एक्सपीरियंस में काउंट होगा। जिसके बाद इसागी बोलता है देन लेट्स डू बोथ, ट्राई न्यू थिंग्स, और हम लोग को सिक्योर करना चाहिए कि हम लोग ये मैच किसी तरीके से भी जीतें। इसके बाद ओलिवर बोलता है दैट इज़ द स्पिरिट इगोइस्ट। उसके बाद निको बोलता है कि ऐसा करने पर हम लोग का रिस्क होगा डिफेंसिव लाइन पर। जिसके बाद इसागी बोलता है कि हम लोग वो भी फिक्स कर लेंगे, मैं अभी ईगोसान से बात करता हूँ। जिसके बाद करासू बोलता है कैन वी रियली जस्ट चेंज एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट सडन। उसके बाद हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देती है आई एम इन, जहाँ पर रिन बोलता है कि जस्ट विनिंग इज अ डिनर फॉर मी, मैं उन लोग को क्रश कर दूंगा नए तरीके से। और ऐड ऑन करते हुए बोलता है कि अभी तक मैंने वैसे भी स्कोर नहीं किया है और टाइम टू स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी अ नाइस गाय। जहाँ पर इसागी बोलता है राइट, और जहाँ पर ओलिवर बोलता है वेल हमारे दोनों इगोइस्ट स्टार अब स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लॉकर रूम देखते हैं नाइजीरियन टीम का, जहाँ पर सारे प्लेयर्स थोड़े डिस्टर्बिंग टाइप के होते हैं। जहाँ पर वो बोलते हैं कि हम लोग इनको किसी भी तरीके से बीट नहीं कर पा रहे हैं और अगर इसी तरीके से चलेगा तो हम लोग लूज हो जाएंगे सेकेंड हाफ में। जिसके बाद हम लोग नाइजीरियन टीम के कोच को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि इम्प्रेसिव, दे कैन सेट अप प्लेस ऑल ओवर द फील्ड, और फिर भी ये लोग गोल स्कोर करते हैं। ट्रूली इम्प्रेसिव इसागी योइची। उसके बाद कोच बोलता है कि उनाजी को आज तक मैंने ऐसे प्ले करते हुए नहीं देखा है। जिस पर उनाजी बोलता है बैड न्यूज़ हाँ, और उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि ब्लू लॉक एक बीस्ट है और तुम लोग को क्या लगता है कि ब्लू लॉक इतनी अच्छी तरीके से क्यों खेल पा रही है। जहाँ पर उनके प्लेयर बोलते हैं कि उनका हर एक प्लेयर ऑल 11 ऑफ देम आर ट्राइंग टू स्कोर। जिसके बाद उनाजी बोलता है दैट इज़ राइट, उनका हर एक प्लेयर गोल करने के लिए खेल रहा है। और बिकॉज उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनल शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है ईगो सा।
जहाँ पर ईगो बोलता है वाई डू यू थिंक पीपल से आई वॉन्ट टू विन। कभी तुम लोग ने सोचा है क्या? जहाँ पर सारे प्लेयर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। और बचीरा बोलता है बिकॉज विनिंग फील्स गुड। जहाँ पर ईगो बोलता है देन वाई डज विनिंग फील गुड। जिसके जवाब में इसागी बोलता है बिकॉज दैट वे तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम सुपीरियर हो। जिस पर ईगो बोलता है दैट इंस्टिंक्ट्स इज कार्व्ड इनटू योर जीन्स। उसके बाद हम लोग को ईगो की फिलॉसफी दिखाई जाती है, जहाँ पर ईगो ऐड करता है कि बाय नेचर हर कोई इंडिविजुअल जो सुपीरियर होता है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है, और जो जितना स्ट्रांग होता है वो अपने डिसेंडेंट्स को लीव करता जाता है। इसी वजह से ब्लू लॉक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद उनाजी बोलता है कि मैं ब्लू लॉक को बीट करना चाहता हूँ और हम लोग को उनकी तरह खेल के ही उनको हराना पड़ेगा। जहाँ पर वो सारे प्लेयर बोलने लगते हैं कि इसका मीनिंग है कि हम सबको गोल स्कोर करना पड़ेगा, और दूसरा प्लेयर बोलता है कि हम लोग तुम्हारी तरह स्कोर नहीं कर सकते हैं ओनाजी। जिस पर ओनाजी रिएक्ट करते हुए बोलता है दैट डजंट मैटर, हम लोग को ये ट्राई करना पड़ेगा। और वो कोच से पूछता है कि इट इज़ ओके राइट कोच। जहाँ पर कोच बोलता है अगर तुम्हारी विश है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। जहाँ पर कैप्टन बोलता है देन लेट्स टेक दिस चैलेंज हेड ऑन एंड क्रश दम। उसके बाद पैनल फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग ईगो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी फिलॉसफी को एक्सटेंड करते हुए बोलता है कि हाउएवर अगर ऑल ह्यूमन बीइंग्स गाइड करते हैं सेम इंस्टिंक्ट के साथ कि आई वांट टू विन और आई वांट टू प्रूव माय सुपीरियरिटी, तब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश करते हैं, और अगर वहाँ पर पीस नहीं होगी तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस हो जाएंगे। जिसके रिएक्ट पे हम लोग इसागी को एक ब्लैंक स्टेज पे देखते हैं, और इसके आगे वो एक सबसे बेस्ट लाइन बोलता है। वो आगे बोलता है एंड दैट इज़ वाई आई कीप अपीलिंग टू दिस इंस्टिंक्ट कि आई वॉन्ट टू विन, so that the true burning desire within you doesn't get swallowed by this apathetic world। कि मैं तुम लोग के इंस्टिंक्ट को इतना ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ कि तुम लोग का वो जो प्राइड है वो स्वॉलोड ना हो जाए इस पैथेटिक वर्ल्ड की वजह से, एंड ऑफ कोर्स दैट इंक्लूड्स मी। जिसके बाद हम लोग लास्ट पैनल देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर हम लोग नाइजीरियन टीम को एकदम पंप देखते हैं और वो लोग क्रश करने आते हैं ब्लू लॉक को। जिसके बाद राइटर लिखता है लेइंग बेयर देयर इंस्टिंक्ट एंड डिज़ायर। हमारे जो रॉ जिम्स हैं वो एक विन चाहते हैं। आई विल ग्रांट यू अ न्यू फॉर्मूला बिकॉज तुम लोग जानते हो कि सॉकर इतना पावरफुल कैप्टिव पीपल क्यों है। और वहीं पर किक ऑफ हो जाता है, जहाँ पर राइटर लिखता है द ओरिजिन ऑफ द फ्रेंसिक इन ईगोज वर्ल्ड इज, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, द फ्रेंसीज फॉर्मूला।